हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। तो आज हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का। आपको पता है हिंदी में 15 नंबर की पैडागोजी और 15 नंबर का पैरा आता है, ठीक है। पैरा दो होते हैं, एक काव्य का और एक गद्य का। तो 7-8 क्वेश्चन होंगे काव्य के और 7-8 गद्य के। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ना होगा, उसी में से उसके आंसर निकालने होंगे। वो हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है। फिलहाल हम आज 15 नंबर की पैडागोजी देखेंगे, जो कि आपको कोशिश रहेगी 15 में से 15 नंबर दिलाए। और पैरा क्या आता है, वो वहां पे आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे करना है, वो हम आपको जब सीटेट का पेपर डेट वगैरह आ जाएगी उसके बाद हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना है इसको पेपर को सॉल्व करने से पहले। जैसे कि आपको पहले बात तो ये समझना है कि हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत जो भी भाषा हो, ये ओनली लैंग्वेज है, ठीक है। सिर्फ एक लैंग्वेज, भाषा। तो आपको यही देखना है कि भाषा बच्चों को आप किस तरह से सिखाएंगे, ये दिमाग में रखना बस, और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जो पाठ में चित्र होते हैं दिए हुए, तो उनका उद्देश्य क्या होता है। छोटी क्लास के बच्चों के जो पाठ में चित्र होते हैं, क्या मतलब है उनका। पहला है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है और चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसमें जो सबसे सटीक जो आंसर होगा वो, तो हमारा सबसे सटीक आंसर है ए। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। अगर हम चित्र देखते हैं तो अपने दिमाग में जो, जब कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जो दिमाग में एक चित्र बन रहे होते हैं, तो वो नहीं बनते, वो सीधा सीधा डायरेक्ट हम उस पर देखते हैं और हमें समझने में आसानी होती है, और कुछ नहीं। अगर हम चित्र ना देखें, आपने देखा होगा, अगर हम किसी बुजुर्ग से या किसी और से, अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं, तो हम अपने माइंड में वो चित्र बनाते हैं कि इस तरह से शेर होगा, ऐसे जंगल होंगे। तो वो थोड़ा सा कठिनाई होती है। उससे अच्छा क्या होता है, उसमें छोटे बच्चे की किताब में चित्र दे दिए जाते हैं, तो वो उनको समझने में आसानी प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। कौन से कौशल है जो भाषा में आपको आप अपनी जो इच्छा है किसी और को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनना पढ़ना। सुनने में तो आप जब सुनते हैं तो सिर्फ ग्रहण करते हैं, आप बता नहीं सकते। नहीं, सुनना बोलना, स्मृति सुनना आ गया तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा सी, बोलना और लिखना। या तो हम बोल के बता सकते हैं या लिखकर अभी अपनी अभिव्यक्ति को बता सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें देखो नेगेटिव वर्ड आ गया नहीं, इसका मतलब इसमें से 3 सही होंगे और एक गलत होगा। या तो हम नेगेटिव वर्ड पकड़ेंगे या फिर उसको समझेंगे कि किस तरह से ऐसा होना चाहिए या नहीं चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभाव प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो हमारा होगा सही, वर्णमाला का क्रम से कंठस्थ याद करना। फिर अगर हम याद करते हैं या किसी चीज को रटते हैं, तो वो हमें छोटी क्लास के बच्चों को ऐसा नहीं करने देना है, तो हमें ऐसा उसको काम देना है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चौथा क्वेश्चन आएगा हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका तो क्लियर है डी, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगर हम किसी बच्चे की समस्या का कारण सही से पहचान लें, तो हम उपचार भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी चीज पर ये निर्भर करती है, ठीक है।
पांचवा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया इसमें, केवल। बच्चे केवल, इसमें भी आ गया, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं। तो हमें देखो नेगेटिव वर्ड भी हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए। आप इसी तरह से क्लास करते रहिए और मैं आपको बताता रहूंगा नेगेटिव वर्ड इसमें कौन कौन से हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित होते हैं। चारों कौशल कौन से हैं? लिखना बोलना सुनना और पढ़ना। तो कैसे ये अंत संबंधित है? सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। सबसे पहले लिखता है या फिर पढ़ता है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। उसके बाद एक छठा है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक, इस पर थोड़ा शब्द पे ध्यान देना। मैंने आपको कह रखा है कि प्रश्न को ध्यान से डिटेल में पढ़ें और शब्दों पे ज्यादा ध्यान दें जो उसमें है। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो आप आंसर देने में असमर्थ होंगे। बहुसांस्कृतिक का क्या मतलब है? एक ही कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चे बैठे, मतलब कोई दूसरी भाषा जानता है, कोई इंग्लिश में बात करता है थोड़ी बहुत, कोई उर्दू में, और कोई गांव से आया है। तो उस हिसाब से जब बहुत सारी बात भाषा की, कोई पंजाबी में है, कोई गुजरात का बच्चा है, इस हिसाब के जो बच्चे होते हैं वो अगर सबके सब साथ में बैठे हों तो इसमें क्या अधिक महत्वपूर्ण देंगे? महत्वपूर्ण क्या होगा? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो इसमें होगा ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जब हम उसे अधिक से अधिक अवसर देंगे तो वो उन भाषाओं को सुनेगा दूसरे बच्चों की, और वो ग्रहण भी करेगा। फिर वो भी कुछ कहेगा तो दूसरे बच्चे सुनेंगे। तो इस तरह से ये भाषा ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सकते हैं एक ही कक्षा में। ठीक है। सातवां है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि भाषा की कक्षा में, ठीक है, हिंदी भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब कारण बताना है। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। इसका होगा आंसर ए। क्या होता है? उनकी मातृभाषा और हिंदी में, दोनों में संरचना में अंतर होता है। हिंदी जरूरी नहीं है, क्या पता आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या उर्दू सीखना चाहते हैं या पंजाबी या गुजराती कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, तो सब भाषा की संरचना अलग है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। जो बोलना है वो कौशल में महत्वपूर्ण है क्या? अगर हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है? मधुरवाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात रख सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसमें देखिए, इसमें ऐसे शब्द जब आते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है हमारी कि हम संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात रख सकें। ठीक है। अब है 9, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के संदर्भों कुछ गलत है। अभी देखते हैं। सिद्धांतों, सिद्धांतों, अच्छा ये वैसे धा लगता है यहाँ पे, धा पे धा होता। चलो, सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो इसमें देखना है हमें, व्याकरण के नियम सिखाने के से बच्चों का भाषा विकास
शीघ्रता से होता है, या बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट सामग्री माहौल भाषा सीखने में सहायता होती है। तो ये तो आप सबके सब जानते हैं। ये तीन तीन हमारे सही। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो इसका आएगा ए। व्याकरण के नियम सीखने से, जब छोटा बच्चा होता है 2 साल का, वो 2-3 साल का सारा सारा सीख लेता है, तो उसके लिए फिर कोई नियम तो सिखाता नहीं उसे व्याकरण के, तो वो सीख लेता है भाषा। तो ये व्याकरण के नियमों वाला बात बिल्कुल गलत। कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, या बच्चे प्रसन्न होते हैं, या बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो इसका तो पढ़ते ही आ रहा है, बच्चे कल्पनाशील शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करते हैं। जब आप कोई किसी बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो वो अपने मन में उसी हिसाब के चित्र बनाएगा, कल्पना करने लगता है। ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? जो लिखता है बच्चा, उसके लिए आप जब मूल्यांकन करेंगे तो कौन सी विधि अच्छी रहेगी? ठीक है। तो यह है सुंदर लेख का अभ्यास, उसे सुंदर सुंदर लिखने के लिए कहना चाहिए, या अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहना चाहिए, या श्रुति लेख जो इमला बोलते हैं वो कहना चाहिए, या पाठ आधारित प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए। तो हमारा सबसे अच्छा है अपने अनुभवों को लिखना। बच्चे से कहो जो तुमने देखा है, या अपने स्कूल के बारे में लिखो, कैसा स्कूल है, या डॉक्टर के पास गए थे कभी ट्रीटमेंट के लिए, तो तुम्हें कैसा कैसा लग रहा था, वहां कैसे गए थे, क्या क्या देखा। तो उससे क्या है, उससे वो अपनी मेमोरी को याद करेगा और एक लिखने का तरीका भी सीखेगा, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। अपनी कल्पनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करेगा। ठीक है। 12, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, अगर हम शिक्षक है भाषा के, जैसे कि इंग्लिश के टीचर, हिंदी की टीचर, संस्कृत की टीचर, तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होती है? बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित करना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, आशा संसाधनों का अभाव, आशा नहीं होगा भाषा। ठीक है। भाषा संसाधनों का अभाव। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है, देखिए आप सोच रहे हैं बहुभाषिक शिक्षा जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो दूसरी दूसरी लैंग्वेज बैठते हैं, तो ये तो बाध्य हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा होगा सबसे बड़ी चुनौती। तो इसमें भाषा को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये भी नहीं है। बच्चों की भाषा को समझना चाहिए, तो अब हमारा इसमें बहुभाषिक वाला ही होगा, क्योंकि एक टीचर एक भाषा सिखाएगा, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, तो उनको बताने में जब हम बोलेंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो वो अलग अलग कल्चर से हैं, और तो वो जब हमें भी नहीं बता पाएंगे, शर्माएंगे इस चीज में। ठीक है। तो 13वां है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या रोल निभाती है? अनावश्यक है, या फिर एकमात्र संसाधन है, या साध्य है, या साधन है? जो किताब है वो क्या है? हमारी साधन, सिर्फ साधन है कि हम उससे सिखाते हैं। 14वां है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य हम देते हैं तो कौन सा कथन सही है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताएं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो अब बताना है आपको, तो ये हमारा सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है।
ये नहीं है कि आप छोटी क्लास का बच्चा है और आपने बहुत बड़े बड़े पाठ याद करने को बोल दिया कि आप मान लो चौथी क्लास का बच्चा है और आपने बोल दिया पूरा पूरा पाठ याद करके लाना। पूरा पाठ नहीं, एक या दो क्वेश्चन वो भी देख लो, क्वेश्चन की लंबाई कितनी है, और उनको मदद करो कि किस तरह से याद करना है, क्योंकि आप अपने अनुभव से बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिर वो याद करने की कोशिश करेंगे, कोई रटने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है 15वां। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो इसमें आ गया असत्य, नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। पढ़ के देखते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों में निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वरूप से भाषा सहज नहीं होगा, सहज, ठीक है। यहाँ जो होगा वो होगा हमारा सहज। सहज मतलब आराम से, स्वरूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध समय चुनाव के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होती है। तो हमारा डी होगा। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा, बच्चे आते अपना हिंदी या उर्दू या गांव की भाषा जो भी है लेके आते हैं, और विद्यालय में अपना अलग ही चल रहा होता है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में मैडम बात कर रही हैं, तो ये होता है, तो उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो ये है, ठीक है। सहायक होता है, तो ये सहायक नहीं होता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना। अपना ही नया चैनल है, आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। शेयर जरूर कीजिए प्लीज, और पूरी पूरी क्लास देखा कीजिए। मानता हूँ कुछ त्रुटियां होती हैं, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा नया नया चैनल है, पहली बार पढ़ाना सीख रहे हैं, तो थैंक यू देखने के लिए।